नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की हर छोटी बड़ी खबर के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मित्रों, यदि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अपनी मेहनत के बलबूते पर इंसान चाहे तो समुद्र को पार कर सकता है, पहाड़ों को चाहे तो लांघ सकता है। मित्रों, हम प्रजापति समाज के उन तमाम समाज सेवियों के जीवन के बारे में आपको बता रहे हैं, उनके जीवन का चरित्र का चित्रण कर रहे हैं, जो समाज में चमकता हुआ सितारा कहा जाता है। मगर दोस्तों, इन महान हस्तियों की जिंदगी की तमाम उतार चढ़ाव क्या रहे, क्या आपको पता है? हम उन्हें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उसे टच करें। बराबर में घंटे का निशान है, उसे भी टच करें। वास्तविक जीवन क्या है और उतार चढ़ाव क्या रहे, शायद आपको पता नहीं होगा। क्या आपको पता है, सुंदर इमारत जो आप देख रहे हैं, उस इमारत के नीचे जो पत्थर लगा है, जो ईंट लगी है, वो कौन सी ईंट है जो उसे इतने दिनों तक रोकी हुई है? यह हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि उन समाज सेवियों का उत्साह बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो भेजनी जरूरी है। समाज में जागरूकता लाए। प्रजापति समाज के तमाम युवाओं को और समाज सेवियों को एक नई सीख मिलेगी। हम आज ऐसे समाज सेवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो समाज के ताने बाने से निकल कर के, भीड़ से अलग निकल कर अकेला ही चला था, मगर पीछे उसके कारवा बनता चला गया। ऐसे ही तमाम समाज सेवियों का जिक्र हम आपके सामने करते हैं और आपको बताते हैं। प्रजापति समाज ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया और प्रजापति समाज के लिए वे सबसे प्रिय रहे। उत्तराखंड प्रजापति महासभा के अध्यक्ष रहे वह समाज सेवी और उनकी साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। वैसे तो राजनीति एक काजल की कोठरी होती है, ये कहा जाता है, जिसमें बहुत कम लोग होते हैं जो बिना दाग के बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में हमारे आज के प्रमुख जो समाज सेवी है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। काजल की कोठरी में रहते हुए भी उन पर कभी दाग नहीं लगा, और हाँ, उनके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। मगर आपसे पुनः निवेदन है कि आप उनकी वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे समाज सेवियों के बारे में, जीवन के बारे में कम ही लोगों को पता होता है। आखिर उनकी वास्तविक ज़िंदगी क्या है और किस तरह में अपने जीवन को जी रहे हैं, उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। बराबर में घंटे का निशान है, उसे भी टच करना होगा। आज हम ऐसे समाज सेवी के बारे में आपको जिक्र करेंगे जो प्रजापति समाज के महान समाज सेवियों में है, जिसे पूरा भारत जानता है। उनका नाम है शोभाराम प्रजापति। माटी कला बोर्ड उत्तराखंड के वाइस चेयरमैन हैं शोभाराम प्रजापति। उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य है शोभाराम प्रजापति। उन्हीं के राजनीतिक कैरियर के बारे में आज हम बताएंगे, किस तरह उन्होंने राजनीतिक कैरियर समाज नीति से शुरू किया। राजनीति से पहले में समाज नीति में थे। प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे शोभाराम प्रजापति, और कार सेवकों में जब 1992 में 90 के दशक में जब राम मंदिर का मुद्दा छाया, तभी से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे शोभाराम प्रजापति। उत्तराखंड प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष पद पर रहे और भारतीय जनता पार्टी में रविशंकर प्रसाद जी जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने इन्हें जगह दिलवाई थी। इनका सदा सक्रिय भूमिका को देखे जाने के कारण इन्हें राजनीति में, भाजपा में जो कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, उसमें सदस्य रहे। साधारण से गांव में पैदा हुए शोभाराम प्रजापति दिग्गज लोगों की श्रेणी में आते हैं। आज प्रजापति समाज के कहते हैं कि गांव के लोग विकास नहीं करते, लेकिन एक छोटा सा गांव है जिसका नाम भनेड़ा है, जो देवबंद में आता है और मुजफ्फरनगर के से थोड़ी दूर और जिला सहारनपुर में है। उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। शोभाराम प्रजापति का घराना बहुत ही सामाजिक रहा। इनके पिता का नाम सुरजा सिंह था, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, गांव से धान का व्यापार करते थे। उन दिनों देवबन में धान की बम्पर फसल होती थी। यह एक नदी के तलहटी में बसा हुआ गांव है और वहां पर एक बम्पर फसल होती थी, धान की फसल होती थी। उसी का इन्होंने बिजनेस शुरू किया। इनके पिताजी उसे खरीदते थे और फिर बेचते थे। इनके बड़े भाई सलेख चंद ने यहाँ पर कार्य किया और एक बड़ा
जो राइस मिल जिसे बोलते हैं, जिससे चावल निकाला जाता है, उसका कारखाना लगाया। मेहनत और ईमानदारी के से इनके कदम आगे बढ़े और सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रजापति समाज की आन बान शान कभी इन्होंने जाने नहीं दी। शोभाराम प्रजापति हमेशा समाज सेवा व समाज के अनाथ बच्चों का सहारा बने। शोभाराम प्रजापति का स्वभाव बिल्कुल साधारण स्वभाव के व्यक्तियों में से है और समाज के प्रमुख कारोबारियों में भी आते हैं। शोभाराम प्रजापति उत्तराखंड सरकार में माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष है और माटी से जुड़े हुए हैं। वास्तव में ऐसा माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष जो माटी से जुड़ा हुआ है वो उत्तराखंड का अध्यक्ष है। दोस्तों, शोभाराम प्रजापति का योगदान समाज में बहुत बड़ा योगदान और सराहनीय योगदान है। ऐसा शायद कोई ही व्यक्ति होगा जो शोभाराम प्रजापति के बारे में न जानता हो। सबसे बड़ी बात, आज कुम्हार को अगर इलेक्ट्रिक चाक पूरी तेज़ी से मिल रहे हैं उत्तराखंड में, या फैक्ट्री का बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की सुविधाएं दे रहे हैं, यह सब शोभाराम प्रजापति की देन है। शोभाराम प्रजापति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और समाज की जितनी भी आवश्यकताएं थी, समाज की जो मूलभूत आवश्यकता थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया था। शोभाराम प्रजापति ने जीवन से संघर्ष किया और इन्होंने एक अपना वजूद खड़ा किया, प्रजापति समाज का वजूद खड़ा किया। आज शोभाराम प्रजापति दिग्गज नेताओं की श्रेणी में आते हैं। इनका जन्म 1963 में हुआ। इनके घराना का जो बड़े भाई थे वे पहले व्यापार से जुड़ गए, देवन में चावल निकालने का कारखाना लगाया और लगातार मेहनत और ईमानदारी से ये आगे बढ़ते चले गए। शोभाराम प्रजापति आज प्रमुख कारोबारियों में भी आते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख कारोबारी भी है। इनकी साफ और स्वच्छ छवि आज भी समाज में बनी हुई है और समाज के लोग इन्हें इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, समाज के लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा शायद ही समाज में कोई व्यक्ति होगा जो शोभाराम प्रजापति को न जानता हो। शोभाराम प्रजापति ने समाज के लिए व प्रजापति समाज के लिए, उनकी मिट्टी के लिए, उनकी कला को बचाने के लिए लगातार प्रयास किया। यही कारण है कि माटी कला बोर्ड में आज शोभाराम प्रजापति उत्तराखंड में प्रजापति समाज के विकास को लगातार बढ़ा रहे हैं और अपना आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी से प्रभावित शोभाराम प्रजापति उन्हीं की तरह बिल्कुल साधारण है, उन्हीं की तरह बिल्कुल ईमानदार है। शोभाराम प्रजापति आज समाज में जो कार्य कर रहे हैं और जो समाज को योगदान दे रहे हैं वह वास्तव में सराहनीय कार्य है और शोभाराम प्रजापति का यह कार्य हमेशा होता रहेगा और समाज के इतिहास में इनका नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य शोभाराम प्रजापति अपना राजनीतिक कैरियर समाज नीति से शुरू किया। पहले ये समाज में प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद ये चुनाव में भी चुनाव अधिकारी रहे और रविशंकर प्रसाद जी से इनके गहरे संबंध रहे। उन्हें देखते हुए इन्होंने भाजपा में सदस्यता ली और फिर राम मंदिर के मुद्दे पर और अनेकों बड़े आंदोलन इन्होंने किए। इस बात को देखते हुए शोभाराम प्रजापति की पार्टी में साफ छवि और सुथरी छवि है। इतनी ही छवि जैसी समाज में है वैसे ही छवि इनकी भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक इन पर कोई उंगली नहीं उठी और इसी प्रकार प्रजापति समाज में भी इनकी उंगली नहीं उठी। मित्रों, इस तरह से हम आपको समाज सेवी दिखाते रहेंगे जो धरती से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम धरती पुत्र कह सकते हैं। आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाल रंग से सब्सक्राइब है, उसे टच करिए, बराबर में घंटी का निशान है उसे भी टच करिए और अपने दोस्तों से और मित्रों से भी सब्सक्राइब करा दें ताकि प्रजापति समाज की हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहें।